हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दैट यू आर वेरी गुड। बढ़िया हैं आप लोग। आज का टॉपिक मैं शुरू करूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी के टॉपिक में एक थोड़ा सा ही टॉपिक एक बचा है जो कि आप सब बच्चों के लिए ज़रूरी है। द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और जो भी प्रीवियस वीडियोस मैंने भेजे हैं आपको, उनको अच्छे से देखते रहिए। क्वेश्चंस होते हैं उनको करिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि द स्टूडेंट्स विच आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग माई वीडियोस, राइट, ये सब आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी फ्रेंड्स आपके अभी तक वीडियोस नहीं देख रहे हैं। मेरे पास कल मेरे बहुत ही खास स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, अच्छे बच्चों के फ़ोन आए, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, जिन्हें अभी तक वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप उनको बोलिए कि सर ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस डाल रहे हैं, उनको फॉलो करिए। अदरवाइज होगा क्या कि मैं तो यहाँ से आपको पढ़ा के वीडियो भेज रहा हूँ, आप वहाँ पे उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक ये डंप हो जाएगा और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि देखना तो आपको ही, प्रिपेयर तो आपको ही करना है। ठीक है, मुझे कल सजेशन में मिला कि सर आप ऑनलाइन डायरेक्टली जूम ऐप पे क्लासेस ले लीजिए। सो आई एम ट्राइंग टू डू दिस सेम। मैं उसमें भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको कर सकूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू वीडियोस जैसे संसाधन उपलब्ध हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा मैं दे पाऊँ। आप फ्री हैं किसी भी समय मुझे कॉल करने के लिए, मैं आपको समय दूंगा और आप पढ़ाई करिए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे सबकी जानकारी मैंने एक दो बच्चों से मुझे मिली है कि वो क्या करते हैं कि वीडियोस देखते हैं और वो क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन ना होने की वजह से वो क्या करते हैं, वो स्टडी को अभी एक शेप नहीं दे रहे हैं। सो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसको समझिए और कंप्लीट करिए। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा। आफ्टर दिस वी विल गो टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं कुछ उसके क्वेश्चन आज दूंगा, फिर उन क्वेश्चंस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो टुडेज टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ कैसा होगा। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। सो प्यारे बच्चों, देयर आर टू केसेस मेनली। द फर्स्ट इज केस फर्स्ट। हमारे पास जो पहला केस होगा, प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डायरेक्टेड है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, हमारे पास और कोई भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से फील्ड के अलोंग मूव करता है, इधर मूव करता है। सो केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, when when charge particle enters, when, इसको देखिए, when charge particle enters along, enters along, enters in the field, ये along the field, along the field। जब चार्ज पार्टिकल फील्ड के along एंट्री करता है फील्ड में, when charge particle enters along the direction of field, enters along the direction, along the field, ठीक है, in electric field।
सो प्यारे बच्चों, व्हाट हैपेंस, देखिएगा समझिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल वो फील्ड के अलोंग मींस फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड में जब वो इंटर करेगा, प्यारे बच्चों यू नो वेरी वेल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल is placed inside an electric field, then a force is acting on it, either repulsion, either attraction। किसी चार्ज पार्टिकल को आप फील्ड में रखोगे तो फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। चलो, इस बार जो हमारा चार्ज पार्टिकल फील्ड में इंटर करेगा वो फील्ड के अलोंग इंटर कर रहा है, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है Q और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, फील्ड में इंटर कर रहा है। करेक्ट, इसकी वेलोसिटी कितनी करें बच्चों, v वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, v वेक्टर, यहां मैं दे दे रहा हूं, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ये इंटर कर रहा है फील्ड के अंदर। कौन सा, ये चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, राइट। सो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है वो फील्ड की डायरेक्शन में काम करता है। सो इफ हियर इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट इंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फोर्स मस्ट एक्ट ऑन इट, इस पे फोर्स डेफिनेटली लगेगा, लेकिन लगेगा किस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। सो प्यारे बच्चों, बॉडी, इफ अ बॉडी इज फ्री टू मूव, then it will move in the direction of force। मुझ पे फोर्स लगी और मैं मूव करने के लिए फ्री हूं तो मैं फोर्स की डायरेक्शन में मूव करूंगा। ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड में रखा गया है, यह फील्ड या रखा नहीं गया इस बार, एक्चुअल में वो v वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल फील्ड में इंटर कर रहा है, फील्ड में आ रहा है। लेकिन जब वो आ रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन या अपोजिट, अलोंग का मतलब फील्ड के डायरेक्शन में या तो उसके अपोजिट इंटर कर रहा है। सो फील्ड की डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, फील्ड के जब अंदर आ जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर लगेगा प्यारे बच्चों, फील्ड की डायरेक्शन में। तो बच्चों आप ये बताओ, ये चार्ज पार्टिकल तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग गया, तो भैया ये फोर्स किधर लग रहा, फील्ड की डायरेक्शन में ना, तो डेफिनेटली ये फोर्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा। फर्क क्या होगा, पहले v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब फोर्स लग गया तो इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पर सेकेंड इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन या इसकी मोशन की डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सीधे आ रहा था, इंटर किया, फोर्स लगा, जो फोर्स लगा वो फील्ड की डायरेक्शन में है, सो ये सीधे ही फोर्स की डायरेक्शन मूव करता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, और फाइनली जो पाथ होगा वो कौन सा पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। कौन सा पाथ होगा बच्चों, स्ट्रेट पाथ। सो प्यारे बच्चों, जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फील्ड के अलोंग इंटर करता है, सो आप देख सकते हो भाई, कोई रटने वाली बात नहीं है ना, एनी बॉडी विच इज फ्री टू मूव देन इट डेफिनेटली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। भाई बॉडी पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। ये चार्ज पार्टिकल हमारा v वेलोसिटी से इंटर किया था फील्ड के अलोंग, अब इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा हो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, तो बॉडी भी भाई फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अगेन, अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज था और प्यारे बच्चों वो नेगेटिव चार्ज v वेलोसिटी से क्या करा था, इंटर किया था, v वेलोसिटी से इंटर किया था, v वेलोसिटी से इंटर किया था फील्ड के अपोजिट, सो इस पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, सो इस पर फोर्स किधर लगा, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। सो डेफिनेटली इट ऑब्वियसली फॉलो द सेम पाथ, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ये क्या करेगा, मूव कर जाएगा, तो इसका भी पाथ क्या रहेगा प्यारे बच्चों, स्ट्रेट पाथ होगा। क्या होगा, स्ट्रेट पाथ। सो दिमाग में रखेंगे, इसको नोट रखेंगे, नोट में फाइनली क्या आया, इफ अ बॉडी वेयर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अलोंग द फील्ड
इन इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के अलोंग इंटर करता है v वेलोसिटी से, तो इसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, है ना। सो लिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, ठीक है। इस फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। बॉडी विल फॉलो, कौन सा पाथ फॉलो करेगी, चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा, करेक्ट। सो यू कैन सी दिस, इसको आप नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अगेन किस सेकेंड है, किस सेकेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो फील्ड की यूनिफॉर्म फील्ड है और वो फील्ड के नॉर्मल क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर शो की गई है, ठीक है। हियर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आई हैव डिवाइडेड two coordinates here, x and it is a y, it is a y. So y डायरेक्शन मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, है ना। y डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, और x डायरेक्शन में क्या है, कुछ भी नहीं। इस बार जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है फील्ड में, चार्ज particle enters normal to field, normal to field। इस बार प्यारे बच्चों हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड में, फील्ड के नॉर्मल इंटर कर रहा है। इसमें बेटा चार्ज पार्टिकल इंटर्स नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड के नॉर्मल इंटर कर रहा है विद वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड, मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूं v वेलोसिटी से फील्ड के नॉर्मल इंटर कर रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y डायरेक्शन में है, और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो मैं मान रहा हूं क्या कि वो किस वेलोसिटी से बेटा, v वेलोसिटी से, यहां से v वेलोसिटी से प्यारे बच्चों वो क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से प्लस q कूलम का चार्ज है, वो v वेलोसिटी से फील्ड जो कि y डायरेक्शन में है उसके परपेंडिकुलर फील्ड में इंटर कर रहा है। अब बेटा क्या होगा, जरा सोचो, थोड़ा फिर से समझ लीजिए। इस बार मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दिखा देता हूँ। इस बार मेरा फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया मैंने, और जो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है वह कितने वेलोसिटी से कर रहा है प्यारे बच्चों, v वेलोसिटी से फील्ड के नॉर्मल इंटर कर रहा है, यानी फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फील्ड में इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। प्यारे बच्चों क्या होगा, देखिए कोई बॉडी मूव उस डायरेक्शन में करती है जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो तो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। अब क्योंकि इनिशियली यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, हियर लेट, देखिए इसको मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा, लेट अ चार्ज प्लस क्यू CO कूलॉम, let a charge plus q coulomb enters in electric field, enters in uniform electric field है with velocity, मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का v, नॉर्मल टू इट, राइट। v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, फील्ड में एंटर कर रहा है। तो प्यारे बेटे, प्यारे बच्चों, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो x डायरेक्शन में है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियली है ना, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, बेटा y डायरेक्शन में, या कह दें इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जो कि फील्ड की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बेटा y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि ये तो इंटर कर रहा था x में,
सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी x में कितनी है v, लेकिन y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, है ना। सो y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। अब बेटा इस पर फोर्स किधर काम करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा एक्सेलरेशन भी वही होगा। लेकिन आप ये बताओ, क्योंकि ये v वेलोसिटी से जा रहा था, जब ये v वेलोसिटी से जा रहा था, लेकिन अब इधर से इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो बेटा फील्ड की डायरेक्शन किधर, ऊपर की तरफ है ना। तो ऐसे जाती हुई जो कि चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो इधर जा रहा था लेकिन फोर्स नीचे से लग रहा था, तो क्या होगा देखो जरा ध्यान से, इस तरह जा रहा था, अब इसमें फोर्स लगेगा तो ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देगा, समझ रहे हैं ना। सो क्या होगा प्यारे बेटे, इसका जो पाथ होगा बच्चों वो कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से पाथ हो जाएगा, दिख रहा है ना सबको। लेकिन व्हाट इज दिस पाथ, यह पाथ कैसा होगा हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि t टाइम में ये x में कितना चला भाई, x में कितनी डिस्टेंस चला ये x मान लेते हैं, और y में बेटा कितना चला ये y डिस्टेंस मान लेते हैं, है ना। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। सो अब क्योंकि बेटा फोर्स किधर लग रहा है y डायरेक्शन में, है ना, यहाँ पे लिख लीजिए फोर्स इज एक्टिंग ओनली ऑन y डायरेक्शन, है ना बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बेटे एक चीज समझिए, देखिए ये वर्ड्स हो सकता है कितनी बेहतर मैं स्पीड वो लिखता हूँ ना, तो हो सकता है ये चीज़ें ना समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है, बट एक चीज़ ध्यान दिमाग में रखो कि मैं जो बोल रहा हूँ ना उसके अकॉर्डिंग लिख लिया करो। फोर्स तो फील्ड की डायरेक्शन में काम करेगा, फोर्स किधर काम कर रहा है वाई डायरेक्शन में। सो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जिधर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन इज ओनली इन y डायरेक्शन। बेटा x में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो जिसमें एक्सेलरेशन होता है वहां पर हम डिस्टेंस वगैरह या टाइम वगैरह निकालने के लिए क्वेश्चंस ऑफ मोशन का यूज करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है। जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये सब क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो फिर क्वेश्चंस ऑफ मोशन का अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो सिंपल सा फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, और मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ अभी रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक। सो प्यारे बच्चों प्यारे बेटे सभी लोग ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। इफ ये ऐसे कर लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन इन टाइम t। तो बेटा x में तो एक्सेलरेशन है नहीं, x में तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो अब एक्सेलरेशन नहीं तो v रहेगी। बॉडी की वेलोसिटी तब चेंज होगी जब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो y में है क्योंकि फोर्स y में है फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहां पर सिंपल सा फार्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो प्यारे बच्चों स्पीड कितनी है v x में, डिस्टेंस कितनी है x में मान लेते हैं, x डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम कितना है लिया t। सो बेटा यहां से देखेंगे t बराबर कितना आ गया x बाई v, टाइम ऊपर गया v नीचे आया। सो यहां से t इज इक्वल टू x बाई क्या आ गया v आ गया। अब y में डिस्टेंस से लेते हैं, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन डायरेक्शन y इन दिस टाइम। इस टाइम में बेटा y डायरेक्शन में देख लेते हैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। सो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी, डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन भी हमें पता है, टाइम कितना है बेटा t, ये वाला t है ना। तो बेटा क्या लगाएंगे, कौन सा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, एस निकालना है, डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस वाई में क्या है बेटे, डिस्टेंस वाई में कितनी है, वाई बेटा वाई में इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होती थी, इनिशियल वेलोसिटी। सो वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 बेटा, क्योंकि जो v है वो x में है वेलोसिटी। इनिशियली y में वेलोसिटी 0 थी क्योंकि चार्ज पार्टिकल फील्ड के नॉर्मल एंटर किया था, ठीक। तो बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए क्या एक्सेलरेशन, यहां से देख लीजिए जरा, E बराबर बेटा कितना होता है, F बाई क्यू, क्योंकि बेटा चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, F। सो F इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, QE। इफ M is mass of charge particle, चार्ज पार्टिकल, M क्या है, चार्ज पार्टिकल का मास है। सो कह रहे बच्चों व्हाट विल हैपन, F की जगह हम क्या रख दें, Ma। F बराबर क्या हो गया बेटा, Ma। F बराबर क्या हो गया, Ma, और ये किसके बराबर हो गया, QE की। बेटा ए एक्सेलरेशन कितना हो गया, QE बाई M, QE बाई M, QE बाई M, ठीक है। QE बाई M है, A इज इक्वल टू QE बाई M, वहां पे चमक रहा है, थोड़ा समझ लीजिएगा। सो यहाँ पे इसको मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। सो बेटा मैंने रख दिया QE, A की वैल्यू है QE बाई M, और T की जो वैल्यू मैंने रख दी बेटा वो क्या, x बाई वी। सो x बाई वी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बेटा यहाँ ध्यान से अगर हम देखें तो जो ये क्वेश्चन है इसमें दो वेरिएबल है, कौन सा, एक है x और दूसरा क्या है, y। जब बेटे किसी क्वेश्चन में दो वेरिएबल हो, इफ इन एनी इक्वेशन देयर आर टू वेरिएबल्स एंड एक वेरिएबल में स्क्वायर लगा हो, यहाँ पर x में क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जो क्वेश्चन होती है वो पैराबोला की होती है। पैराबोला एक ज्योमेट्रिकल शेप है, थोड़ा सा देखिए सभी लोग यहाँ पे बेटा, जैसे हम लोगों ने y इज इक्वल टू ax स्क्वायर या x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर तरह की क्वेश्चन सिंपल पैराबोला की सीखते हैं, दो वेरिएबल होंगे और एक में स्क्वायर होगा, ठीक है। ये जो पाथ है वो कौन सा कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। तो जब चार्ज पार्टिकल फील्ड के नॉर्मल इंटर करता है तो उसका पाथ कैसा रहता है, पैराबोलिक पाथ होता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ देखिए दो वेरिएबल है, इसको और मैं फाइनली इस तरह से लिख सकता हूँ। ये क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैंने करके दिखा दिया है, करने की भी खास इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ठीक है। ये v वेलोसिटी में यहाँ ले लेता हूँ, सो m और ये v आ गया स्क्वायर, अच्छा उसमें भी स्क्वायर है ना v में, हाँ तो ठीक है, इसको यहाँ पे तो नहीं आएगा, चलो यहाँ v स्क्वायर ही कर देते हैं, चलो v स्क्वायर। चलो तो बेटा अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारे पास दो वेरिएबल है y और x, तो y में तो कुछ नहीं, पावर 1 है, x में 2 पावर है, सो ये किसकी इक्वेशन हो गई, पैराबोला की। सो जब कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के नॉर्मल एंटर करता है सो पाथ कैसे फॉलो करता है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देन द चार्ज पार्टिकल फॉलोज पैराबोलिक पाथ। नोट में इसको लास्ट में लिखेंगे आप। अब बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछी जा सकती हैं, थोड़ा देखिएगा जरा समझिएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन को और इस फिगर को अच्छे से देखिएगा। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, आपके लेवल पे तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक मैंने पूरी तरह से करा दिया है, अब आपको क्या करना होगा, अच्छे से इसका प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करता हूँ, हम लोग डिले चल रहे हैं अभी, क्योंकि आई थिंक आप मेरे पास देखिए जितना आप मुझ पर कमेंट करोगे, मेरे वीडियोस पे व्हाट्सएप पे कॉल करोगे, तो मुझे लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे से बाइंड अप हो चुके हैं, मेरे से कनेक्ट हो चुके हैं और मैं उनको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज होता क्या है कि मैं वीडियोस आपको मैं शेयर कर देता हूँ, आप उनको देखते हैं, व्यूज़ तो मैं देख लेता हूँ कितने हो रहे हैं, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन देख रहा है, कौन स्टडी अच्छे से कर रहा है। सो यू मस्ट कनेक्ट विद मी, आपको मुझसे क्या होगा, कनेक्ट होना पड़ेगा, अच्छे से कम्युनिकेशन रखना होगा कि सर ये चीज़ें आ रही हैं समझ में, ये चीज़ अच्छी समझ में आई, ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसको और इस तरह से पढ़ाइए। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, राइट। चलिए तो यहाँ तक हम लोग, अब इसमें क्वेश्चंस क्या बेटा, देखो E बाई एम, राइट, थोड़ा समझिएगा बेटा। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और या हम E बाई एम दैट इज चार्ज और मास, देखिए
अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कुछ भी है, चार्ज है ना, कोई बॉडी है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जो चार्ज, यानी कि अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये तो हो गया, वो तो आप समझ गए कि चार्ज पार्टिकल फील्ड के नॉर्मल एंटर करेगा तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। अगर फील्ड के अलॉन्ग जाएगा तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। क्वेश्चंस इसमें एक दो क्वेश्चंस हैं, बहुत पहले कभी पूछा गया कि इस तरह से आपको फिगर दिया गया, आप देखिएगा आपकी बुक्स वगैरह में हो सकता है। और तो अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटे, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निकलती और निगेटिव पे एंड करती है। सो इस डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब बेटा कोई चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं इस तरह से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं इस तरह से वो क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, तो बेटा फील्ड तो नीचे की तरफ हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो फील्ड के नॉर्मल इंटर कर रहा है। सो डेफिनेटली इट विल फॉलो द, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, यहाँ कर दिया तो यहाँ से वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। अब आप देख रहे हो कि चार्ज पार्टिकल क्या करता है, फील्ड की डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। तो जो मेन पाथ था, इससे ये मेन जो पाथ है, ये जो मेन पाथ है, इस मेन पाथ से जितना ज्यादा डेविएशन होगा, डेविएशन में जितना ज्यादा ये मुड़ेगा, है ना, वो किसकी वैल्यू बताएगा भाई। अब जरा देखो इस इक्वेशन में ये जो y है हमारा, ये किस डायरेक्शन, जो भी डेविएशन दे रहा है ना, कितना मुड़ेगा। तो बेटा अब आप ये बताओ, हम कह दें किस चार्ज पार्टिकल के लिए, थोड़ा समझिएगा जरा, E/m निकालते, मान लेते इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना E होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो Q की जगह हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू, थोड़ा देखिए हाफ, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह हो गया E/m और हो गया x² v², ठीक है, थोड़ा समझिए। ये x/v क्या था, हमारा टाइम था ना। सो कोई बात नहीं, v वेलोसिटी से मूव करने दीजिए। अब बेटा y जो है यहाँ से देखिए तो y किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए बाकी सब टर्म x में कितना जा रहा है, वेलोसिटी मान लेते हैं किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा फिक्स हो गया होगा, तो y प्रोपोर्शनल किसके हो गया, E/m के। तो बेटा आप बताओ, आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, कई सारे चार्ज पार्टिकल दे दिए जाए और ये कह दिया जाए कि किस चार्ज पार्टिकल के लिए E/m का रेशियो ज्यादा है, तो बेटा E/m किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, y के, यानी जिस चार्ज पार्टिकल के लिए डिफ्लेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में ज्यादा होगा, जिस चार्ज पार्टिकल के लिए E/m यानी चार्ज पार्टिकल का चार्ज और चार्ज पार्टिकल का मास E/m जितना ज्यादा होगा, y की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोपोर्शनल है E/m। सो अगर कई सारे चार्ज पार्टिकल्स आपको दे दिए जाएं, ये पॉजिटिव चार्ज था, अगर मान लेते हैं कि निगेटिव कर दें, है ना, तो यहाँ तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। अब बेटा हम इस तरह से इनिशियल पास से किसी में बेटा डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम दिखा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा भी ले लो, उसमें भी किस एक में ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, है ना, उसके मेन पाथ से ये स्ट्रेट था, मेन पाथ से ये इतना डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा फील्ड की डायरेक्शन में, उसके लिए E/m की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इस तरह के क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं एक दो बार, कोई मतलब नहीं है ज्यादा। अब आपको देखिए क्या है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का। नाउ वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट डे। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स शुरू करूंगा। आज का वीडियो बहुत छोटा बना रहा हूँ, और इसलिए बना रहा हूँ लेट नाइट, क्योंकि मैं सुबह समझ रहा था कि वीडियोस नहीं गए हैं, सो योर स्टडी डोंट बी स्प्लिट अप, वो टूटे नहीं, ब्रेक ना हो, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी क्या हुआ, टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सो अभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। सो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस टॉपिक में हम किस तरह के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। सो आप पहला काम ये करिए कि देखिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड लाइंस, राइट, डिफरेंट चार्ज configuration or charges only। डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिफरेंट शेप की बॉडीज, डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स या सिंपल चार्ज पार्टिकल्स की वजह से फील्ड लाइंस, यानी फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे रिलेटेड फील्ड लाइंस ड्रा करने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि डाइपोल की वजह से फील्ड क्या होगा,
और सिमिलर चार्ज से बनकर मैंने आपको नोट्स में जो प्रीवियस वीडियोज उसमें मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए, उनसे रिलेटेड 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स, फील्ड लाइन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। दूसरा है हमारा फार्मूला इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², दैट इज पॉइंट चार्ज से रिलेटेड डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारा बेटा, हम लोगों ने लूप पढ़ा था, तो लूप के सेंटर पर या लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पर, ए रेडियस का कोई लूप होता तो उस x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता था, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला 1/4πε0 qx/a² + x² पावर 3/2 पर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस केवल तो मैग्नीट्यूड नहीं बताना है ना भाई, जैसे मैंने आप मैं कोई एक आध क्वेश्चंस पूछूंगा अभी इस बेस पर फार्मूलाज। फिर फोर्थ हमारे पास सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्थ डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस, और डाइपोल की वजह से डाइपोल इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। सो इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस क्या करने हैं एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे से रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये, और देन आफ्टर एक टॉर्क है, टॉर्क काम करता है, टॉर्क से रिलेटेड टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा, है ना। When a dipole is placed in electric field, then a torque is acting on it uniform field में केवल टार्क काम करता है डाइपोल को जब आप रखते हो, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो उस पर टार्क के साथ फोर्स भी काम करता है। सो हमारे पास टाउ इज इक्वल टू, मैंने पूछा था पहले बच्चे, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते, मैंने पूछा था भाई इस टार्क की डायरेक्शन क्या होगी। सो आज फिर से मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, यू मस्ट कमेंट, आप व्हाट्सएप करो, बताओ लेकिन मुझे, ठीक है। आप केवल देखते हो, मुझे मजा नहीं आ रहा, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप मेरे साथ कनेक्ट होइए, क्वेश्चंस पुट अप करिए और मेरे प्रश्नों का जवाब भी दीजिए। सो इनसे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू नो द फार्मूलाज। अब भैया देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर एनालिसिस का नॉलेज बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। नहीं देख पाए हैं, लेट हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में वेक्टर एडिशन का टॉपिक ज़रूर देख लीजिए। अगर वो आप जान समझ लेंगे तो फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, यू हैव टू बी कमांड ओवर वेक्टर एनालिसिस, अदरवाइज कोई भी न्यूमेरिकल्स आप करने के लायक नहीं होंगे, क्योंकि एडिशन नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, अब जब हम ये फार्मूला या ये फार्मूला कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड फार्मूला यूज करेंगे तो चार्ज को हम साइन के साथ नहीं रखते, चार्ज को केवल हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रखते हैं, और वो चार्ज का जो साइन है वो क्या बताता है आपको, डायरेक्शन। नेक्स्ट, चलो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन सिंपली एक आपसे पूछता हूँ, शुरुआत करता हूँ। बेटा, अगर मैंने आपसे कह दिया कि 3 कूलम का चार्ज है और उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या बताना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी पी पॉइंट पे, ये 3 कूलम का चार्ज था। सो बेटे क्या फार्मूला होता पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। तो बेटे आप देखो जरा कितना आसान है। देखिए 1/4πε0 एक वैल्यू है, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, राइट। ओके, आप इसकी यूनिट नहीं भूलेंगे ना, F इज इक्वल टू 1/q1q2/r² होता था। सो दैट वुड बी क्या होता था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्स। तो यूनिट जरूर रखना नहीं है, कूलम्स लॉ से निकाल लीजिए। अब आप बताओ, चलो यहाँ पर आपने रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी, चार्ज की वैल्यू कितनी, 3 कूलम रख दी आपने। आर क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 9 × 10⁹ इस पूरी की वैल्यू। प्यारे बच्चों, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है, सो 1/4πε0 अगर मीडियम आ जाएगा तो प्यारे बेटे यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बिना सोचे समझे यहाँ पे क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। के क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। चलिए इससे रिलेटेड भी मैं न्यूमेरिकल्स अभी आपको देता हूँ। ओके, सो बेटा 9 × 10⁹, और यहाँ पे क्या रखोगे आप बेटा 3, और r की वैल्यू कितना, 5, तो 5 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻², 5 सेंटीमीटर को मीटर में किया, 10⁻² से मल्टीप्लाई किया,
अब इसका क्या स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। अब बेटे इतना ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो अभी निकाला है वह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो आपको डायरेक्शन तो जरूर देनी पड़ेगी। तो भाई मैंने बार बार आपको बताया कि चार्ज को, पॉइंट चार्ज की वजह से जब इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं तो चार्ज को पॉइंट से ऐड कर दीजिए सीधी लाइन के द्वारा। हमने यहाँ ऐड कर दिया है, हमने लाइन ड्रा कर दी है। अब बेटा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट पर अगर फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है तो उस पॉइंट पर वेक्टर का टेल होगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, बाहर की ओर, चार्ज से दूर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। तो ये हो गई आपकी रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो यहीं पर वेक्टर दिखाते और चार्ज की ओर करते, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इस लाइन के अलोंग ही होता है चार्ज को जो पॉइंट से जोड़ती है लाइन, उस लाइन के अलोंग, रेडियली आउटवर्ड। अब बेटा अगर यहीं पे बेटा कोई मीडियम आ जाता तो यहाँ पर क्या लगाते आप, के लगाते, तो इस के की वैल्यू क्या आ जाती, नीचे आ जाती, क्योंकि के कहाँ है, डिनोमिनेटर में है ना। सो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे इनिशियली। अब जब आप पॉइंट चार्ज की वजह से फार्मूले बेस्ड निकाल लेते हो तो सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल है, फार्मूला बेस्ड आएगा तो उससे हम कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम है सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस में, डाइपोल की इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या होते हैं, फार्मूले बेस्ड ही होते हैं। तो ठीक है भाई, आज का वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, कल मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ। लेट मी चेक अ टाइम, अगर टाइम होता है तो मैं कुछ आपको क्या करता हूँ, क्वेश्चंस बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ ओके, आप क्या करो, मैं कुछ क्वेश्चंस बोलता हूँ आपको, इन क्वेश्चंस को आप लोग नोट करिए, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सो स्टार्ट करिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एन इलेक्ट्रॉन is separated from a proton by a distance of 0.53 angstrom। फिर से देख लीजिए, an electron is separated from a proton by a distance of 0.53 angstrom। Calculate the electric field at the location of the electron। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन क्वेश्चंस को बच्चों में आपको कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। हाँ प्रैक्टिस करूंगा, मैं बताऊंगा भी कैसे क्वेश्चंस करने हैं। आप कर पाते हो तो अच्छा है, नहीं कर पाते तो फिर मैं आपको तो गाइड करूंगा ही, ठीक है। हाँ क्वेश्चंस बोले दे रहा हूँ ताकि आपके पास क्वेश्चंस ऑलरेडी कुछ हों, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करोगे आप। ओके, चार्जेस ऑफ प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। फिर से देखिए, चार्जेस ऑफ प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम आर प्लेस्ड at 2 points A and B respectively. Distance 5 centimeter from each other. Compute the electric field at point C. Distance 3 centimeter from A, 4 centimeter from B. इन क्वेश्चंस को करेंगे, बस इतना ही है। और आगे की क्या होगा कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो तो मैं क्वेश्चन सीट को क्या करूँगा, आपको इसी में कैमरे के सामने कर दिया करूँगा, तो आपको क्वेश्चंस मिल जाया करेंगे, है ना। तुरंत उसका आप स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस नोट कर लीजिए या प्रिंट करा लीजिएगा, जैसा भी हो, जब तक लॉकडाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्रिपेयर करिए इन सभी को, कॉन्सेप्ट्स को। कोई प्रॉब्लम होती मुझे भेजिए। टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, कीप ऑन